हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्कान फ्रॉम थ्री लाइफस्टाइल एंड आज हम लाइव आए हुए हैं विद डॉक्टर वफ़ा जो कि हमारी एस्थेटिक कंसल्टेंट है। जी डॉक्टर वफ़ा, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल तो ठीक आज ठाक। हम लाइव आए हैं इनके साथ और हमारा टॉपिक है हमारा 3D फेशियल्स जो कि हमारे मेडिकेटेड फेशियल्स होते हैं। तो आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर यू, आर यू रेडी? या श्योर, चलो हम डेफिनेटली, व्हाई शुरू नॉट। करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा हाइड्रा और रेड कार्पेट फेशियल में क्या डिफरेंस है? ओके, सो दोनों हमारे जो फेशियल्स हैं इनको हम सम हाउ स्किन रिजुविनेशन ट्रीटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रा में बेसिकली स्किन एक्सफोलिएशन, क्लियरिंग एंड हाइड्रेशन ऑफ स्किन ज़्यादा होती है मुस्कान, और दूसरा रेड कारपेट में हमारे पास सबसे ज़्यादा पोर्स साइज रिडक्शन होती है, एंड देन वी हैव ऑब्वियसली स्किन रिजुविनेशन। स्किन रिजुविनेशन मीन्स बाय कि आपकी जो फिब्रोब्लास्टिक और कोलेजन एक्टिविटी है अंडर योर स्किन दैट इज बीन इंक्रीज्ड विद द थर्मल एनर्जी। ओके, या ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे हाइड्रा फेशियल का प्रोसीजर क्या होता है? हाइड्रा फेशियल बेसिकली हमारा जो बेसिक हाइड्रा फेशियल है, इट इन्वॉल्व 7 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू मैनुअल क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, ठीक है, एंड देन उसके बाद मशीन के थ्रू स्क्रबर यूज होता है। उसके बाद हमारे माइक्रोडर्माब्रेशन होती है जिसमें 3 सीरम्स यूज होते हैं, ठीक है, विटामिन सी, सैलिसिलिक एंड हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है आरएफ, रेडियो फ्रिक्वेंसी, विच इज फॉर लाइक 5 मिनट्स, सही है। उसके बाद हमारी होती है अल्ट्रासोनिक थेरेपी एंड देन वी हैव कोल्ड थेरेपी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, ठीक है, स्किन में आपके थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और थोड़ी सी हल्की सी रेडनेस आती है। तो कोल्ड थेरेपी व्हाट इट डज कि इट कूल्स द स्किन टेम्परेचर डाउन एंड इट ब्रिंग्स बैक योर स्किन टू नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, फिर हमारा रेड कार्पेट कोलेजन फेशियल है, उसका प्रोसीजर क्या है? रेड कारपेट कोलेजन फेशियल बेसिकली जैसे मैंने इनिशियली बताया थर्मल एनर्जी, तो उसमें सिर्फ हमारा ये है कि इनिशियली मैनुअली क्लेंजिंग होती है, देन वी हैव एक्सफोलिएशन, देन वी हैव 30 मिनट्स थर्मल एनर्जी आरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोसीजर होता है, ठीक है, जेल अप्लाई होती है एंड देन आरएफ इज बीइंग डन, दैट इज इट। ठीक है। हमारे लिए कोई एज लिमिट है 3D के फेशियल्स लेने के लिए, लाइक कोई स्पेसिफिक एज में हम Well, I recommend, my normal suggestion and recommendation is to get the facials done after once a person cross 18 years. ओके, Yeah. मतलब हम 18 से कम वाले लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकते? 18 से कम वालों में मैं ये देखती हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट हैज जस्ट हिट द प्यूबर्टी एट दैट टाइम, तो उनके ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज उनके स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, ठीक है। सो आई वांट दैट इवन मेल फीमेल दोनों में मैं ये रिकमेंड करती हूँ, आई वांट दैट के टू सेटल दोज हार्मोनल प्रॉब्लम्स डाउन और उसके बाद आप अपने स्किन रिजिंग और स्किन ट्रीटमेंट्स की तरफ आए। ठीक है, जैसे अब कोई फेशियल कराने आ रहा है 3D फेशियल में से या कोई भी हाइड्रा फेशियल या रेड कार्पेट, उसके फेशियल कराने से पहले कोई प्रिकॉशंस आप कंसल्ट करेंगी? देखिए 3-4 चीज़ें हैं। अगर आप फेशियल करवाने के लिए आ रहे हैं तो उसमें आपको 3-4 चीज़ें जिसका ख्याल रखना है। डू नॉट यूज़ एनी हार्श केमिकल ऑन योर स्किन लाइक ब्लीच और एनी केमिकल ट्रीटमेंट्स। लेज़र ना लिया हो, वैक्सिंग ना करवाई हो, थ्रेडिंग ना करवाई हो, एटलीस्ट 3 डेज पहले ये सब चीज़ें ना हुई हो, सो देन यू कैन टेक द फेशियल इमीडिएटली। ओके, एंड व्हाट इज द आफ्टर केयर आफ्टर 3D फेशियल्स? आफ्टर केयर में ये होता है कि 24 आवर्स तक आप लोग मेकअप नहीं अप्लाई कर सकते। यू हैव टू डू आइसिंग if required, that will be definitely prescribed by the consultant, ठीक है। और no sun exposure for 24 hours and no use of chemicals or any harsh Okay, then we should use sunscreen. yeah, you should use sunscreen because मैंने जैसे बोला कि no sun exposure, वैसे तो हम लोग ये recommend करते हैं कि sun exposure हो ही नहीं 24 hours तक, लेकिन अगर if the patient has emergency to go out, so definitely use sunscreen. ठीक है, हम हमारे जो दोनों फेशियल्स हैं उसका प्रोसीजर कितना, हाउ लॉन्ग इट इज? 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स का नॉर्मल प्रोसीजर टाइम होता है। ओके, हाँ, हमारा जो हाइड्रा फेशियल होता है वो हर स्किन टाइप्स के लिए होता है? आई डोंट रिकमेंड कि हर स्किन टाइप के लिए होता है। देयर आर सर्टेन स्किन कंडीशंस, ठीक है, डर्मेटोलॉजिकली
जो होती हैं वो ऑब्वियसली हमारा कोई भी पेशेंट डायरेक्टली नहीं ले सकता, दे हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। वो सर्टन कंडीशंस हैं, ठीक है, तो जो वो डॉक्टर जब बताता है देयर आर 2-3 कंडीशंस के जिसमें आप नहीं ले सकते हैं हाइड्रा फेशियल। ठीक है, और जो हमारा रेड कारपेट फेशियल होता है वो स्पेशली किस चीज़ को क्योर करता है? रेड कारपेट फेशियल में नॉर्मली रिकमेंड करती हूँ कि एनी पेशेंट्स हु हैव ओपन पोर प्रॉब्लम और एनी पेशेंट्स हु हैव स्लाइट एजिंग साइंस ऑन देयर स्किन, ठीक है, या स्लाइट लूजनिंग ऑफ स्किन, तो उसके लिए टाइटनिंग ऑफ स्किन है, स्लाइटली टाइटनिंग। बट देयर इज वन थिंग विच आई वांट टू मेक क्लियर, जो मोस्टली पेशेंट्स आते हैं ये प्रॉब्लम लेके कि रेडियो फ्रिक्वेंसी इज नॉट एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, इट्स जस्ट अ स्लाइटली टाइटनिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर प्रॉपर रिजल्ट्स, अगर मुझे बहुत अच्छे परफेक्ट रिजल्ट्स चाहिए तो हमें कितने सेशंस अवेल करने चाहिए फॉर हाइड्रा फेशियल एंड फॉर रेड कारपेट टू? सी वो तो हम लोग डिसाइड करते हैं अगेन आफ्टर कंसल्टेशन, आफ्टर जो है ना ये कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ स्किन। बट नॉर्मली मैं ये कहती हूँ कि जो 4 सेशंस हैं, आप 4 सेशन तो रेगुलरली लें आप, ठीक है, 4 सेशंस तो आप फॉर गुड एंड बेटर रिजल्ट्स आप ले लें। उसके बाद 4 सेशंस का ये एक पीरियोडिक टाइम टेबल, जैसे मैं बताती हूँ कि भाई 15 दिन के गैप से 3 सेशन लें, फिर 1 महीने के गैप से लें, एंड देन व्हेन यू गेट द 4 सेशन डन, देन अ कंसल्टेंट कैन गाइड यू बेटर कि अब आपको कितने गैप के साथ ये लेने हैं। एज आई सेड कि दीज आर नॉट ट्रीटमेंट्स, दीज आर रूटीन, यू कैन से विजिट फॉर योर स्किन केयर रूटीन, ठीक है, तो ये रेगुलरली ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसे परसेप्शन होता है कि हमारी स्किन पे अगर मशीन्स यूज़ होती हैं तो वो हमें हार्म करती हैं, तो क्या ये फेशियल्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इसके लिए मैं एक नॉर्मल बात बोलना चाहूँगी कि फेशियल्स के अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते थे तो ये जो हमारी इतनी ख़वातीन जा रही हैं सैलून और स्पा, तो वो जाना वहाँ पे बंद हो जाती, या वो स्पा और वो सैलून्स बंद हो जाते, ठीक है। एंड इट इज़ टोटली नॉट लाइक, ये तो एक प्रॉपर मशीन ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है, हमारे प्रॉपर स्टेप्स हैं एंड द प्रोफेशनल डॉक्टर्स आर डूइंग इट, ठीक है। वहाँ पे तो सिर्फ रगड़ाई होती है आपकी स्किन की, ठीक है। And we are doing medicated. These are actually medical treatments, medicated treatments done by professionals. Okay, ठीक है। इसके बाद कि रेड कारपेट कोलेजन फेशियल, जैसे आपने कहा कि वो रिजुविनेशन के लिए होता है, स्किन टाइटनिंग के लिए होता है, क्या वो आप टीनेजर्स को रिकमेंड करेंगी? डिपेंड करता है कि अगर कोई टीन एजर हमारे पास आता है विद नॉट एक्टिव एक्नी, नॉन एक्टिव एक्नी के लिए आता है, या बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं उनके, अगर एक्नी आपकी ट्रीटेड है एंड यू हैव प्रॉब्लम्स आफ्टर द एक्नी, तो देन आई वुड रिकमेंड रेड कारपेट, आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरी स्किन पे जैसे यू कैन सी ओपन पोर्स है, जी जी, तो आप मुझे कौन सा फेशियल रिकमेंड करेंगी? इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग योर एज, तो फिर बताएं आप मुझे एज अगर बताना। मेरी एज 22 है। हाँ, तो इफ यू आर 22, तो फिर उसके बाद देन आई विल रिकमेंड यू द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, हाइड्रा एंड रेड कारपेट। ओके, ठीक है, कॉम्बिनेशन में आपको रिकमेंड करूंगी कि आप, क्योंकि ओपन पोर्स जो आपकी रिडक्शन होगी वो आपकी हाइड्रा से भी कुछ हद तक होगी, ठीक है, लेकिन ज्यादा हद तक आपके रेड कारपेट से होगी आपकी जो ओपन पोर्स रिडक्शन है। ऑन द अदर हैंड विच आई कैन सी कि आपकी स्किन पे डबल टोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, और डेड स्किन है, तो वो आपकी हाइड्रा फेशियल से जाएंगी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, क्योंकि मैंने कभी भी फेशियल अवेल नहीं किया है, तो इट विल बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह यू विल हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी ये जो फेशियल्स है वो एक्नी का सोल्यूशन है? एक्नी का सोल्यूशन, एक्नी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म विच यू आर यूजिंग, ठीक है, क्योंकि एक्नी में एक एक्टिव एक्नी होती है, फिर उसके बाद एक नॉन एक्टिव एक्नी होती है, फिर उसके बाद स्कार्स आ जाते हैं अगर आपकी वो चली जाती है। तो मैं नहीं समझती कि ये एक्नी का ट्रीटमेंट है। हाँ, अगर एक्नी के बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कि हम कह देंगे डेड एक्नी हो गई, इनएक्टिव एक्नी हो गई, डबल टोन हो गए, ओपन पोर्स हो गए, उसके लिए ये है, लेकिन एक्नी की सोल्यूशन नहीं है।
ठीक है। But definitely we our consultants are treating acne problems as well. We have माशाल्लाह very qualified consultants in every clinic, तो वो तो हम treat कर ही रहे हैं. मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम जैसे फेशियल्स अवेल करते हैं तो हमें उससे फ़र्क तो पड़ जाता है, बट आप क्या रिकमेंड करेंगी कि हम इसके साथ साथ कोई मेडिसिन या कोई क्रीम वगैरह यूज़ करें ताकि हमारे और बेटर रिजल्ट्स आएँ? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुस्कान, आई एम नॉट अ वेरी मेडिसिन डॉक्टर पर्सन, ठीक है. मैं मेडिसिन के ज़्यादा फेवर में नहीं होती, बट ऑब्वियसली येस, डाइट इज़ समथिंग, ठीक है, जो आप अपनी अच्छी भी रख सकते हैं. उसमें आप अपने नेचुरल ऐसे फ्रूट्स खाएं जिससे आपको विटामिन सी मिले, विटामिन ई मिले. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. At least a person should drink 1.5 to 2 liter water a day. And आप believe me or not, आप मार्क कर लें कि जिस दिन से आपने ये करना शुरू किया, within 15 days you will see a drastic difference in your skin. ओके, ठीक है. उसके बाद आप कोई स्किन केयर रूटीन बताएंगी कि हम अगर फेशियल ले रहे हैं उसके साथ अगर कोई हम स्किन केयर रूटीन फॉलो करें? स्किन केयर रूटीन कोई ऐसे मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, स्किन केयर रूटीन में जो लोग नॉर्मली काम करते हैं उससे मैं मना ज़रूर करूंगी. आई नॉर्मली रिकमेंड कि आप नॉर्मली अपना बस मुंह धोएं एक अच्छे फेस वॉश से, या बहुत सारे लोग अगर साबुन से भी धो लें, ठीक है, एक अच्छे उससे यूज़ करें और एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करें. दैट इज़ इट. एंड सन ब्लॉक, ऑब्वियसली सन ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट. और जहां हम लोग रह रहे हैं लाइक कराची में तो सन ब्लॉक के अलावा किसी को घर से भी नहीं निकलना चाहिए. Exactly. और इवन जो हमारी हाउस वाइफ है उनको मैं ये रिकमेंड करूंगी कि इफ यू आर गोइंग टू किचन, इवन देन अप्लाई सन ब्लॉक एज वेल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ पॉइंट फॉर यू गाइस. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर हम 3D फेशियल्स लेते हैं, हाइड्रा या रेड कार्पेट, तो किसी की एक्नी प्रोन स्किन होती है, उसमें ब्लेमिशेस वगैरह होते हैं, तो वो इरिटेट करता है उस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कभी भी एक्टिव एक्नी पे हमारे कोई भी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते ही नहीं है, ठीक है. हाँ, लेकिन कुछ लोगों की नॉट एक्नी प्रोन स्किन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों की नॉर्मली जर्नली सेंसिटिव स्किन होती है, ठीक है. और अगर वो हो जाता है सो आवर कंसल्टेंट्स आर देयर, इवन हमारे ट्रीटमेंट डॉक्टर्स, देयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स, ठीक है. वी डेफिनेटली गिव पोस्ट ऑप केयर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. वो 24 आवर्स की हम इंस्ट्रक्शन उनको दे देते हैं दैट यू हैव टू डू लॉट ऑफ आइसिंग, यूज ऑफ एलोवेरा जेल, ठीक है. एंड if needed तो use of any topical cream like Fusidin तो हम वो बता देते हैं, and that is gone in 24 hours. वो चला जाता है 24 घंटे में. अच्छा, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हम फेशियल अगर करवाते हैं तो उसके बाद हम फॉरेन फेशियल के बाद अगर हमें कहीं जाना हो और हमें मेकअप लगाना हो तो वो हम लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. नो मेकअप फॉर 24 hours. नो मेकअप फॉर 24 hours. नो मेकअप. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर वफा. थैंक यू. एंड अगर आपको कुछ कहना हो लोगों से, कोई टिप देनी हो या कोई सजेशन, तो यू कैन स्पीक. डेफिनेटली मैं एक नॉर्मल माई गो होम मैसेज वुड बी दिस कि आपकी स्किन अल्लाह ताला ने नॉर्मली पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी स्किन टाइप से नवाजा है, ठीक है. अगर हम लोग बुक्स में जाके देखें तो जो डर्मेटोलॉजिकल स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा पाकिस्तानियों में इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती. तो व्हेन अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड यू विद समथिंग, सो जस्ट टेक केयर ऑफ इट, ठीक है. हम लोगों का एक नॉर्मल डेली रूटीन पे ऐसे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो कहते हैं हमारी स्किन पहले तो ऐसी नहीं थी, अब ऐसी हो गई है. तो जब वो पहली ऐसी नहीं थी तो तभी से उसका ख्याल रखना शुरू करें. Take care of yourself, love yourself, love your skin today so that you don't have to face any problems tomorrow. Thank you. अच्छा, आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो अगर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. We'll meet in our next live, inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye bye.